दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी एक तरफा पराजय से पस्तहाल अपोजिशन को अपनी एकता में उभरती दरारों को भरने के लिए विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR के रूप में एक बड़ा सहारा मिल गया है। SIR पर विवाद बिहार से ही शुरू हो गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां सुनवाई बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भी जारी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने का ऐलान कर दिया, जिससे अपोजिशन को एकजुटता और आक्रामकता के लिए बड़ा मुद्दा मिल गया है। 4 नवंबर से शुरू हुई यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी है। इस बीच विपक्ष सड़कों पर है और अदालत भी पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में सरकारें भी SIR का विरोध कर रही हैं। स्पष्ट है कि SIR का फैसला करने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से तो दूर संबंधित राज्य सरकारों से भी चर्चा नहीं की। आयोग तर्क दे सकता है कि वह संवैधानिक संस्था है तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उसे SIR समेत हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। तर्क गलत भी नहीं है, पर इस व्यावहारिकता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि SIR समेत पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में राज्य सरकार के कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अपना ज्यादा स्टाफ नहीं होता। जिस राज्य सरकार के कर्मचारियों से चुनाव आयोग को काम लेना है या जिस राज्य सरकार के कर्मचारियों को उस काम को अंजाम देना है, उसी से उस बाबत चर्चा तक नहीं करना सकारात्मक तस्वीर पेश नहीं करता। आदर्श स्थिति का तो तकाजा है कि चुनाव प्रक्रिया संबंधी फैसलों में सभी राजनीतिक दलों से भी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि वे उसका बेहद महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बेहद जटिल SIR प्रक्रिया को दोष रहित संपन्न करवाने में भी राजनीतिक दलों के BLA यानी बूथ लेवल एजेंट्स महत्वपूर्ण मददगार साबित हो सकते हैं। राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों से चर्चा न करने का कारण चुनाव आयोग ही जानता होगा, लेकिन परिणाम परस्पर बढ़ते अविश्वास के रूप में भी सामने आया है, जो अब टकराव में बदलता दिख रहा है। मात्र 30 दिन में SIR संपन्न कराने के कथित दबाव में कुछ BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की मृत्यु और आत्महत्या की घटनाओं ने हालात को और भी संवेदनशील बना दिया है। जाहिर है, चुनाव आयोग की भूमिका से शुरू सवालिया निशान अब उसकी विश्वसनीयता तक पहुंचने लगे हैं, जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। चुनाव आयोग असहज सवालों के जवाब देने से कतरा रहा है, तो सत्तारूढ़ दल और गठबंधन यानी BJP और NDA उसके जवाब में बोल रहे हैं। वे SIR के विरोध को घुसपैठियों का समर्थन करार दे रहे हैं। कहना नहीं होगा कि इससे सवालों का जवाब मिलने के बजाय संदेह का वातावरण बन रहा है, जिससे विपक्ष के आरोपों को बल भी मिल रहा है। बेशक बिहार का जनादेश बताता है कि SIR और वोट चोरी संबंधी आरोप चुनावी मुद्दा नहीं बन पाए, लेकिन विपक्षी एकता में उजागर होती दरारों को भरने में मददगार साबित होते दिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव हैं। BJP और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक कटुता किसी से छिपी नहीं है। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाव न दिए जाने के चलते वहां कांग्रेस वाम दलों के साथ है। पश्चिम बंगाल में वे तृणमूल कांग्रेस के साथ मंच शायद न भी साझा करें, पर SIR का विरोध तो संसद से सड़क तक कर ही रहे हैं। केरल में तो वाम दल सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में, पर SIR के विरोध में दोनों हैं। तमिलनाडु में MK स्टालिन सरकार और उनकी पार्टी DMK भी SIR के विरोध में है। तो राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी फिल्म स्टार विजय की पार्टी तमिलागा विक्ट्री कज़गम यानी TVK
भी एसआईआर के विरोध में है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। डीएमके, एमडीएमके, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई और इंडियन मुस्लिम लीग भी एसआईआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तो 2027 में होने हैं, लेकिन एसआईआर के चलते राजनीति अभी से गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जोरदार झटका दिया था। उसके बाद दोनों में असहजता की खबरें आई, लेकिन एसआईआर का विरोध उन समेत पूरे इंडिया गठबंधन को ही एकजुट और आक्रामक कर सकता है। आखिर सभी विपक्षी दल इसे अपने भविष्य और अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में अब जबकि 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, एसआईआर के मुद्दे पर वहां भी राजनीति गरमाएगी। संसद के पिछले सत्र में भी बिहार में एसआईआर पर हंगामा हुआ था, पर उससे प्रभावित हुए बिना सरकार ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना विधायी कामकाज निपटा लिया। अब जबकि 1 दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो रही है, जिनमें से कुछ राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें भी हैं, तो संसद में हंगामा होना तय है। अतीत का अनुभव बताता है कि चुनावी राजनीति में आपसी दलगत टकराव के बावजूद विपक्षी दल संसद में सरकार के विरुद्ध एकजुट रणनीति बनाने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ मौकों पर उनमें रणनीतिगत मतभेद भी दिखे हैं, लेकिन संसद में कमोबेश एकजुटता उन्होंने दिखाई है। बेशक अमेरिका से ट्रेड डील, भारत पाक युद्ध विराम में अपनी भूमिका संबंधी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अंतहीन दावे और दिल्ली में कार बम विस्फोट समेत कई अन्य मुद्दों पर भी अपोजिशन मोदी सरकार को घेरना चाहेगा। ऐसे में किसी एक मुद्दे पर कितना जोर देना है और कितनी दूर तक जाना है, यह फैसला विपक्ष को करना है। विपक्ष किसे मुख्य मुद्दा बनाता है और सरकार पर संसद में कितना दबाव बना पाता है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि एसआईआर के रूप में उसे एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जो उसके साझा हितों से जुड़ा है। इसलिए विपक्षी एकता में उजागर दरारों को भरने में मददगार भी साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।